मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके साथ मौजे होंगे ना, वो 2 ब्रांड्स ही क्लोज कर दिए एक ही क्लाइंट से। इस तरह मैंने एजेंसी भी छोड़ दी इस वजह से कि हाँ वहाँ पे मेरी लर्निंग नहीं होती। पैसा अच्छा मिल रहा था, ऐसा मिल रहा था सुकून से मैं आराम से बैठूँ। कंपटीशन तो बहुत ही कम है। अमेजोन, ईबे, दराज, इस तरह की वेबसाइट वो उनके लिए तो बेस्ट है। हमारे जो वहाँ में वो चाहते हैं कि उनके नाम की जो है ना, नाम के सीईओ लगे, डायरेक्टर लगे, फाउंडर लगे, को फाउंडर लगे, वो उसमें खुश होता है। वो एक ही लूप में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में जो भी चीज़ें हो रही है बस उसी रूप में फंसा है। आप बाहर गए भाई ये चीज़ अच्छा, ये भी होती है, ये भी होती है। पैसा खुद ब खुद भाग भाग क्या है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक है, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत, ठीक ठाक मज़े में। और आप सुनाएं, क्या टिकटॉक पे आप काम करते हैं? हाँ अभी तो फिलहाल मैं टिकटॉक पे मोस्टली कर रहा हूँ क्योंकि उसकी जो क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो बाकी होता है ना अप सेलिंग, जैसे फेसबुक भी मैं बाकी करता हूँ। प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे हाँ लाइक जो बाकी, हाँ फेसबुक है, फेसबुक गूगल एड्स वगैरह, वगैरह। तो उस पर मैं डायरेक्टली वो मैं होता है ना डायरेक्टली सर्विस नहीं दे रहा हूँ। क्या करता हूँ, टिकटॉक सर्विस दे रहा होता हूँ, सही अप सेलिंग करती है मैंने फेसबुक की। सही। अभी अभी रिसेंटली यही हुआ है कि मैंने केस स्टडी भी पोस्ट की थी अपने प्रोफाइल पे भी यस यस यस, लास्ट कि मंथ जहाँ, आपने हाँ शेयर की थी, एग्जैक्टली, देखा था मैंने। जब मेरे पास क्लाइंट आया था कि मुझे टिकटॉक एड्स रन करवाने ब्रांड के लिए, और जब मैंने उसके साथ 1-on-1 मीटिंग की, और अच्छा 1-on-1 मीटिंग का ये भी फ़ायदा होता है कि आप उसको अप सेलिंग भी कर सकते हैं। तो तभी जो चैट में जो कम्युनिकेशन होती है ना वो इतनी होता है ना इफेक्टिव नहीं होती जितना नहीं होती। 1-on-1 कम्युनिकेशन। वो बंदा बात अगर 1 घंटे भी अगर खींच रहे तो उसको इशू नहीं होता क्योंकि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाती है, उसके बाद आप सेलिंग कर सकते हैं। तो वहीं पर ही मैंने उसको अप सेल किया। मतलब मैंने कहा फेसबुक भी मैं करता हूँ, वो कुछ भी और मुझे फेसबुक भी दे दिया, टिकटॉक भी दे दिया। अच्छा अब मज़े की बात यह है कि उसका जो सेकंड ब्रांड है वो भी हमारे पास आ गया। ओ, मतलब अब वो एक एक ही ब्रांड क्लाइंट, के। हाँ एक ब्रांड दिया, उसके बाद फिर हमने कहा भाई जो आपका दूसरा ब्रांड है उसका हम ऑडिट करते हैं। हमने क्या किया, उसका ऑडिट किया, और जब हमने मीटिंग जब हमने स्केड्यूल की तो उसी ऑडिट के हमें बाकायदा रिपोर्टिंग हमने बनाई थी, स्लाइड्स वगैरह, उसी में हमने रोड मैप भी शेयर कर दिया और ऑफर भी पिच मार दी। ओके। तो ऑडिट भी हो गया हमें भाई, अब ये पॉइंट्स हैं और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हमारा रोड मैप क्या होगा, और लेट्स से फेसबुक का ऑडिट किया, टिकटॉक का ऑडिट किया, ऑफर बताई, वहीं पे क्लोज। तो वहीं पे ही हमने दो ब्रांड्स ही क्लोज कर दिए एक ही क्लाइंट से। तो ये है कि ये फ़ायदा होता है कि जिस तरह, अगर मैं आपकी बात बताऊँ, फेसबुक जिस तरह बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है कि स्टिल कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको क्लाइंट ही मिल सकते, मिलते हैं बट थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर कोई फेसबुक कर रहा है, बहुत सारे स्किल्ड लोग अवेलेबल है मार्केट में, जबकि टिकटॉक में और नहीं है। फेसबुक पहले से है ना, आई थिंक अब 2013-14 से नहीं 2007 से, मतलब एड्स 15 साल हो चुके हैं, अभी मेरे 2 साल एड अभी रनिंग में 15 एग्जैक्टली। साल से है। हाँ और अभी टिकटॉक अभी 1 साल 2 साल हुए हाँ हैं, तो 2-3 साल हुए हैं, 2019-20 मार्केट में। भी सेचुरेट नहीं है, खाली पड़ी है। डिमांड हाँ इंटरनेशनल भी और लोकल भी तो, दोनों में डिमांड है। दोनों में डिमांड हाँ भरपूर है, और तो अच्छा एक और चीज़ ये है कि इसमें लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ उन लोगों के लिए जो जिनके पास वेबसाइट है। अब लोग ये नहीं सोच रहे कि भाई जो थर्ड पार्टी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है लाइक अमेजोन, ईबे, दराज, इस तरह की वेबसाइट वो उनके लिए तो बेस्ट है। अब हम लोग क्या है, अब जिस तरह मैं अपने क्लाइंट, मेरे पास अमेजोन का क्लाइंट आता है पीएल का, उसके लिए मैंने एड्स रन किए थे टिकटॉक पे, और आप यकीन नहीं करेंगे उन्होंने पीपीसी भी रन नहीं किया हुआ था, पीपीसी सेटअप भी नहीं था उनका, और मैंने टिकटॉक एड्स रन किए और $120 स्पेंड किया, उस पर $400 आ गए थे ऑर्डर्स। मतलब तो मतलब है कि उस और उसमें फिर क्या, आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों बंद करवाया, बट यह है कि मैं कहने का मकसद ये है कि एक तो जो ट्रैफिक का काम भी हो जाता है प्लस कन्वर्जन भी आ जाती है आपकी। तो ये क्या, फ्लैट से कन्वर्जन आ रही है, वही अमाउंट आप री इन्वेस्ट करें पीपीसी में। पीबीसी तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी है। आप लोगों को मैं यही लोगों को सजेस्ट करता हूँ, आए एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें। इस पर एक मैं समझता हूँ बहुत इफेक्टिव है अबाउट टिकटॉक एड्स। कंपटीशन तो बहुत ही कम है और स्किल लोग बहुत कम है। ये देखें सर्विस तो हर कोई दे रहा है, सब अब तो आपको एक्सपर्ट करें, बट होता है ना कि असल जो स्किल लोग हैं जिनको नॉलेज हो मार्केट की, वो आजकल हो रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें टिकटॉक में जो भी डिजिटल मीडिया में आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में जो भी आ रहा है, तो उसको टिकटॉक को जो है वो टॉप पे रखे, उसको देखे आके, क्योंकि उसमें यानी सैचुरेशन कम है। फेसबुक एड्स के बजाय वो रिकमेंडेड ये है कि वो टिकटॉक पे आके अपनी सर्विसेज दे। एग्जैक्टली और वहीं पे आपको आप सेलिंग वहीं पे, ये देखे ना, अगर क्लाइंट आता है ना, क्लाइंट हर वो ये चाहता है कि मैं एक ही कंपनी से सारा काम करवाऊँ। लिटरली अभी ऐसे ही हुआ है हम लोग के साथ भी कि एक ही ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड था, मतलब ये कि वो सेवन फिगर
ब्रांड था कि एक वीक में मतलब है कि 1 से 2 मिलियन उनका वीकली उनका रेवेन्यू था, इतना बड़ा ब्रांड था। उनका जो स्पेंडिंग थी मिलियन ऑफ डॉलर्स थी। तो अब उनका क्या था, जो फेसबुक थी वो दूसरी एजेंसी मैनेज करी थी और टिकटॉक हम मैनेज कर रहे थे, जो मेरी यूएस की एजेंसी है। अब क्या हुआ कि अब उन्होंने जाहिर सी बात है जो दूसरी एजेंसी उन्होंने पिच मारी होगी। बिल्कुल। अब हालांकि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मतलब इतना ज़बरदस्त, हम 7 से मतलब एक 7 से 10 हज़ार डॉलर पर डे स्पेंड करते हैं टिकटॉक पे, बट वो फिर भी चलेगा। वो क्या है, हम एक ही एजेंसी से काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपसेल किया Upsell और वो किया, ले गए। हाँ वो ले गए। आप लोग अपसेल करते तो आप ले जाते। नहीं हमने भी किया, बट वो फेसबुक अच्छी खासी स्पेंडिंग कर रहे थे वो हाँ अपना मतलब वो पास। अपनी उनमें इनको बट जो बट बताने का मकसद, सेटिस्फेक्शन हाँ हो बताने का मकसद ये था कि वो एक होता है एक ही एजेंसी को लेकर चलना। Yes, yes. तो लोग अब जिस तरह ये जो क्लाइंट था उसका गूगल वगैरह नीचे, हमने कहा चलो उसको वो भी अपसेल करेंगे, बट जाहिर सी बात है ऐसी परफॉर्मेंस वगैरह देख के हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब उसमें मुझे आप ये बताएं कि हम आगे एक न्यूबी इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में वो आता है, वो डिजिटल मार्केटिंग में आना चाह रहा है, लेकिन वो किस तरीके से आगे इन हो, वो आके उसको क्या लगता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में पैसा इतनी आसानी से बना लूँगा, नहीं बना सकूँगा, उसको कितने महीने में सीखना पड़ेगा ये सब कुछ, और प्लेटफॉर्म्स कहाँ हैं वो हम उस पर बाद में बात करेंगे। मतलब वो कितनी जल्दी पैसा बना लेगा, आपको क्या ख्याल है? अच्छा, मैं समझता हूँ जो पैसा है ना वो आपकी सेकेंडरी होनी चाहिए, मतलब एक सेकेंडरी होनी चाहिए, मतलब ये कि वो आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ साइकी ये कि जो बच्चा आता है उसके जहन में तो सबसे पहले ये चीज़ होती है कि मैंने शॉर्टकट मारना है और मैंने पैसे छापना है। वो कभी वो भी आपकी बात बनेगा। बिल्कुल सही है। तो यही है कि रिकमेंडेड तो यही कि बच्चा जो भी आ रहा है पैसा उसके लिए सेकेंडरी चीज़ हो। जी कंटिन्यू। बिल्कुल हाँ। तो उसके बाद यह है कि जो भी बच्चा आ रहा है तो सबसे पहले तो उसका इंटरेस्ट हो इस उसमें ना है कि लेट्स से उसमें भाई लेट्स से जो टिकटॉक एड्स में पैसे ज़्यादा भाई टिकटॉक एड्स में आगे, भले उसका आपका इंटरेस्ट ना हो, ऐसा नहीं। इंटरेस्ट है तो फिर आप टिकटॉक एड्स में। इंटरेस्ट तो वो स्किल बेस्ड इंटरेस्ट हो गया ना भाई, वो कौन सी स्किल में उसका इंटरेस्ट है। Exactly. वो टिकटॉक में उसका इंटरेस्ट है, फेसबुक में इंटरेस्ट है, बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है भी या नहीं, ये सबसे पहले तो ये Exactly. देखना है उसको। उसके बाद वो आगे जाएगा ना कि भाई हाँ भाई ठीक है, मैं डीएम में मेरा इंटरेस्ट है, सो मैं अब जाना चाहता हूँ। हाँ। नहीं है तो फिर वो दूसरी स्किल देखे। बिल्कुल, डीएम बिल्कुल। एक बहुत वास्ट स्किल है और आने वाले दौर में कहा यही जा रहा है कि बहुत जो मिलेनियर्स होंगे वो डिजिटल मार्केटिंग वाले ज़्यादा होंगे। एग्जैक्टली। और यही है कि क्योंकि जो मार्केटिंग है वो एक होता है ना बैकबोन है किसी की ब्रांड के लिए। बिल्कुल। अब अगर आप मार्केट नहीं करेंगे तो आप जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग में जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें एसईओ भी आता है। अब आप एसईओ नहीं करेंगे, आपके पास लीड्स नहीं आएंगी, कन्वर्जन, तो मैं समझता हूँ मार्केटिंग जो है पहले मार्केटिंग फिजिकल हुआ करती थी, अब जो है वो डिजिटल हो गई है और आगे दौर सारा डिजिटल है। आने वाला दौर भी मजीद ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, इसलिए बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग तो खत्म नहीं होने वाली। हाँ। जो भी चल रही है वो आगे मजीद उसको इसकी अपग्रेड ही होगी और जदीद से जिद्दत ही मॉडर्नाइजेशन उसमें आती रहेगी यकीनन। बिल्कुल। तो इसलिए ये स्किल एक लंबी चलने वाली है। तो हाँ, लेकिन ये कि कोई भी इसको आगे की बात है वो तो खैर कि कोई भी आके अपनी स्किल सीख कर और काम शुरू करता है तो वो उसको अप स्केल तो बाद में उसको होना पड़ेगा डेफिनेटली, अपग्रेड अपने आप। एग्जैक्टली। और ये भी है कि सबसे जिस तरह मैं वही उसी बात को कंटिन्यू करूंगा कि सबसे पहले आपको इंटरेस्ट हो उस चीज़ में। हाँ। आप अपने आप को पहचाने सबसे पहले कि भाई आप है क्या चीज़, आपके इंटरेस्ट मतलब है कि उसमें आप होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि जिस तरह मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे मैथ्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट था, मैं अगर पूरा दिन भी करूँगा तो क्योंकि वो एनालिटिक टाइप और एनालाइज करने चीज़ों को उसमें बेस्ट था। तो वो मार्केटिंग से रिलेट करी, जिस तरह हम लोग कंपेन्स को एनालाइज करते हैं, वो ट्रैकिंग वगैरह, और होता है ना मैं चाहता हूँ ये इस टाइप के जो चैलेंजेस है वो मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो अब इसमें मेरा इंटरेस्ट है तो तभी मैं गया। मैं इस वजह से नहीं कि इसमें पैसा है, क्योंकि पैसा बन जाता है। मैं ये समझता हूँ जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, लेट्स आपका इंटरेस्ट बन गया, मेन फोकस आपकी लर्निंग होनी चाहिए। सही है। पैसा खुद ब खुद भाग भाग के आएगा। मैं जो मेरी जो एक फिलॉसफी आप समझ लें, जो मेरा ओपिनियन है वो यही है कि आपको जो फोकस करना है वो लर्निंग पे करना है, जितनी आपकी लर्निंग हो सके। अगर लेट्स से कहीं जिस तरह मैंने एजेंसी भी छोड़ दी इस वजह से कि हाँ वहाँ पे मेरी लर्निंग नहीं होती, पैसा अच्छा मिल रहा था, ऐसा मिल रहा था सुकून से मैं आराम से बैठूँ। मतलब मैं अगर मैं सैलरी की अमाउंट में बताऊँ 50-60 हज़ार मुझे मिलती थी 2-3 साल पहले, ठीक है, और आराम से उसमें मुझे परसेंटेज भी मिल रही थी, बोनस वगैरह, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, और आराम से चिल करके मैं जाता था, 1-2 घंटे काम करता था कभी, मतलब होता ना कि चिल वाला। बट मैंने के लिए तो 50-60 हज़ार इनफ है। एग्जैक्टली। और ये भी अब लेट्स से मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, अगर मैं अभी की बात करूँ तो 1 लाख रुपए आप ले रहे होते, 1.25 लाख ले रहे होते आप। तो अब वजह यह है कि मैं उस वक्त मेरी लर्निंग नहीं हो रही थी, लिमिटेड, मेरे जो मेरे प्लान्स थे वो फ़ायदा नहीं था, मैंने छोड़ दिए।
अब ये है कि ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं वो नहीं छोड़ता तो मैं यहाँ पे नहीं होता। वो लर्निंग को आपने कंटिन्यू कंटिन्यू रखा ना, एग्जैक्टली। इस वजह से आप आगे बढ़े। अभी भी मैं लर्न कर रहा हूँ टिकटॉक एड्स। अभी भी मैं लोग, मतलब मैं ये नहीं कि भाई जिस तरह लोग समझते हैं कि अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आप एक्सपर्ट हो गए। देखिए एक्सपर्ट कोई भी नहीं होता। वो एक्सपर्ट एक स्किल्ड आप हो जाते हो, बट ये है कि आपको अपडेट होना पड़ता है। ये हर स्किल्स में, जिस तरह अगर मार्केटिंग में आप 1-2 दिन भी आप आउट हो ना, बस आप बिल्कुल ही मार्केट आउट हो। हाँ हाँ, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही एग्जैक्टली, है। आपको डेली बेसिस पे अपडेट होना है। और स्टिल अभी तक मैं यूट्यूब की वीडियोस भी देखता हूँ, पॉडकास्ट भी देखता हूँ लोगों की, मतलब नॉलेज में स्टिल गेन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई लेट्स से मुझे टिकटॉक आ जाता है मैं तो एक्सपर्ट हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैं स्टिल लर्निंग फेज पे हूँ, मैं स्टिल लर्न कर रहा हूँ और करता उसी रहूँगा। लर्निंग की वजह से आप आज माशाल्लाह एक नेक्स्ट लेवल पे हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, लर्निंग भी, और आपने डिलीवर पे भी बिलीव रखा ना? एग्जैक्टली डिलीवर पे भी आपने फोकस क्वालिटी किया, डिलीवरी करनी है बिलीव आपको। रखा, फोकस किया, तो और वो भी क्वालिटी डिलीवर डेफिनेटली। एग्जैक्टली। और ये तो बोलते हैं फॉल्स क्लेम नहीं करना कि मैं आपके लिए ये करूँगा और आप मतलब एक कहते हैं आप ओवर डिलीवर करें। कि एक होता है ना कि अब लेट्स से अगर आप जिस तरह हमने अभी क्लाइंट भी हमने एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखी और हमने क्लाइंट को रिजल्ट इतना लेवल किया तो क्लाइंट खुश हो जाएगा। अगर हमने एक्सपेक्टेशन यहाँ की रखी हो, हम डिलीवरी यहाँ कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट डिसअपॉइंट होगा। क्लाइंट अब जिस तरह अभी क्लाइंट आता है वो कह रहा है आप क्या नंबर्स क्या रोज होगा, हम गारंटी नहीं करते, बट हमने एस्टिमेटेड नंबर दे दिए कि इतना हम अचीव कर सकते हैं। जितना हम किसी नीश में किसी और क्लाइंट के लिए अचीव कर रहे हैं, उतना हम अचीव कर सकते हैं। वो तो डेटा हमारे पास होता है ना, जो हमारे रिजल्ट्स हम इतना अचीव कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। बट हमने उससे अच्छा हमने रिजल्ट ला के दिया तो क्लाइंट इतना खुश था और सेटिस्फाइड था। क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखी हुई थी, ताकि एक होता है कि भाई नो अप्स एंड डाउन है तो कोई मसला ना हो। तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्लाइंट को इतना बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब डिलीवरी की बात आती है तो वो डिलीवर नहीं कर पाते। तो इस पर भी काम करना है। क्वालिटी डिलीवरी, कम्युनिकेशन आपको अच्छी करनी है। कि लेट से क्लाइंट आपको मैसेज करता है, आपको 1 घंटे बाद रिप्लाई, मतलब होता है घंटों बाद, एक घंटों बाद, 1-2 घंटे तो निकल जाता है, बंदा बिजी चलता है। एग्जैक्टली। बट होता है ना कि 1-2 दिन बाद आप रिप्लाई कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वालिटी अगर आप स्किल्ड हैं और आपका काम बहुत ही टॉप नॉच है, कम्युनिकेशन आप फेल है, तो क्लाइंट चला जाएगा। और आपके पास आप स्किलफुल नहीं है लेकिन कम्युनिकेशन आपकी बहुत फास्ट है, आप इनबॉक्स वॉर जीत सकते हैं, तो फौरन आपके पास यानी क्लाइंट कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल ऐसे। तो ये वही चीज़ है ना, मतलब देखें जैसे आपने कहा कि लर्निंग हो गई, फिर डिलीवर पे आपने बिलीव रखा, ये दोनों चीज़ें हो गई। बाकी लर्निंग पे जब आप कंटिन्यू करेंगे तो ये कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, ये मतलब अपने आप को अप स्केल करना, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं, लर्निंग में आती हैं। और डिलीवर किया तो क्लाइंट्स भी आते रहे, वो आपको आगे भी रेफर करेंगे, ऐसा भी होता है। जिस तरह अभी मैं आपको अभी ये रियल वो स्टोरी बता रहा हूँ कि जिस क्लाइंट के साथ हम लोग की जब जो मंथली परफॉर्मेंस थी उस पर मीटिंग हो रही थी, तो क्लाइंट भी क्या बोलता है, तुम मुझे रिजल्ट ला के दो, मैं तुम्हें पता नहीं कि मैं वो बताना ही चाह रहा था कि तुम एक अच्छा रिजल्ट जब लेकर आओगे तो क्या वो एक्चुअली एंटरप्रेन्योर वो यूएस में रहता है, तो वो और हमें क्लाइंट्स ला के देगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्वालिटी डिलीवरी नहीं, अगर लेट साहब मैं नहीं करता तो मुझे रेफर ही नहीं करता, कहता भाई। हाँ, वेस्टर्न रीजन में रेफर किया जाता है। आप एक क्लाइंट को आपने डिलीवर कर दिया तो वो मजीद 2-3 क्लाइंट तो उसके पीछे कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, उसके अपने सर्किल से। मेरे साथ बहुत दफा हो चुका है कि मेरे सर्विस थी 3-4 क्लाइंट और आ गए, उसने कहा मुझे उसने रेफर किया, मुझे उसने रेफर किया। तो जो रेफर है वर्ड ऑफ माउथ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और वो उसको आपको वैल्यू देते हैं। एग्जैक्टली। जो वेस्टर्न कंट्री बहुत ज्यादा आपके जो टाइम की बड़ी कदर करते हैं कि जो आपके, जिस तरह मैं देख रहा होता हूँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कि हम लोग लेट्स से किसी का टाइम मांगते हैं तो वो हम समझ रहे थे बहुत ही फार है, और हम उसको अगर लेट्स से वो कहता है कि यार ये पेड होगा, वो कहेगा यार ये क्या, क्योंकि भाई आप हम लोग ये नहीं समझते बस उसका टाइम कीमती है। अगर वो टाइम अगर किसी उसमें करेगा, किसी होता है ना अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, तो एक अलग ही होगा। अगर इवन के लेट्स से अगर हम मेरे साथ हो चुके हैं ये बहुत दफ़ा के लेट्स से अगर फ्री कि मैं अगर मेरे से मीटिंग कर रहा हूँ तो वो फिर एड में जाके क्लाइंट बोलता है कि भाई अब मैंने आपका टाइम लिया है 1 घंटा 2 घंटा, तो आप मुझे बताएं आप कितना चार्ज करते हैं। हालांकि मैंने चार्जेस की बात नहीं, सिर्फ मीटिंग की बात हो रही है, यानी अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, जस्ट मीटिंग। लेट्स से मैंने कोई भी वो आपको पे कर रहा है, पहले कन्वर्ट हुआ ना हो फिर भी कहता है कि यार वो जब फिर भी आपको पे कर रहा है। बिल्कुल, आपसे पूछ रहा क्या है, मैंने आपका टाइम लिया है, आपका टाइम बहुत कीमती, क्योंकि वो कदर करते हैं हमारे टाइम की, और उनके डर से हम भी उनकी कदर करते हैं कि भाई अच्छे से अच्छा हम उनको जो रिजल्ट है वो जनरेट कर दें।
तो चलें, काफ़ी बातें हुई हैं। अब आगे आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं अगले इस 2023 में, 1-2 साल में आप क्या समझते हैं कि आप कहाँ तक जाएंगे, या मतलब क्या आप कहना चाहेंगे? मेरे ये जो मेरा एम है वो अभी जो मेरा नेक्स्ट स्टेप वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला एजेंसी का है सही। कि एक मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एजेंसी में काम कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी नो हाउ हो गई है, बट मैं स्टिल उस एजेंसी में काम करूँगा ताकि मुझे एक होता है ना, एक स्किल बंदा, एक पॉलिश अपनी स्किल करूँ। Yes. एजेंसी किस तरह चलती है, अब इसमें भी मैं ये कहूँगा कि लोग हमारे जो हमें वो चाहते हैं कि उनके नाम की जो है ना, नाम के CEO लगे, डायरेक्टर लगे, फाउंडर लगे, को फाउंडर लगे, वो उस पर खुश होता है। खुश हो। और अगर आप उस एजेंसी का रेवेन्यू पूछे तो इतना होता ही नहीं है। होते हैं। वो जितना वो कमा रहा होता है वो एज अ कोई फ्रीलांसर उससे ज़्यादा कमा ले। तो एजेंसी बनाना कोई इतना वो नहीं है, उसको चलाना बड़ा मुश्किल है। चलाना बड़ा काम है। अब आपको नहीं पता भाई चलाते हैं किस तरह, तो वो फेल हो जाएगा, मतलब है कि बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगी, 2-3 महीने चलेगी, 5-6 महीने चलेगी। सही। तो इसमें यह है कि मैं खुद चाह रहा हूँ कि मैं लर्न करूँ क्या भाई एजेंसी किस तरह चलती है, हायरार्की किस तरह होती है, भाई रिपोर्टिंग किस तरह लर्न होती है, क्योंकि लिटरली मुझे इतनी लर्निंग मिली है अगर, और उसकी वजह से ही मैं होता है ना कि आप एक अच्छी सर्विस चार्ज कर सकते, कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग मतलब एक एक्सपीरियंस लोग वो चार्ज कर रहे हैं $500 $700, तो आप वही अगर आपको स्किल हो, आपको पता है कि आप किस तरह क्लाइंट से कम्युनिकेशन करनी है, रिपोर्टिंग वगैरह, आराम से $1500-2000 एक क्लाइंट से एक प्लेटफॉर्म में चार्ज कर सकते हो आप। तो अब ये मुझे किस तरह पता लगा कि जब मैंने एजेंसी में काम किया, तो एजेंसी में काम करके आपको एक होता है ना, कंपनी में काम करके आपको पता लगता है कंपनी किस तरह चल रही है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो मेरा यही है कि मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं इसको फुल इसमें लर्न करूँ, एक प्रॉपर होता है ना कि पॉलिश स्किल पॉलिश करूँ, और किस तरह जैसे चल रही है किस तरह नहीं, उसके बाद जाके मैं नेक्स्ट स्टेप यही कि अपना यानी नेक्स्ट स्टेप आप एजेंसी बिल्ड करेंगे, टीम बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह, और आगे जाएंगे। और अभी रिसेंटली आप एक एंटरप्रेन्योरल विजिट पे, टू ट्रिप पे आप बाहर गए थे, बाकू गए थे, अजरबैजान। तो उसके बारे में क्या आपका कैसा रहा, कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या आपका एक्सपीरियंस? हाँ, वो तो मेरे तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी। मैंने कहा शायद होगा, थोड़ी बहुत लर्निंग हो जाएगी, बट मेरी बहुत लर्निंग हुई है, और डेफिनेटली मैं वो अप्लाई भी करूँगा इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ पे डिफरेंट एजेंसीज ओनर आए हुए थे, और नेटवर्किंग भी हुई ज़बरदस्त। और मतलब ये एक होता है ना कि वहाँ पे जैसे सरगुल फार्म, मैं मदीला, मैं सारों ने जिस तरह की जो चीज़ें शेयर की, और जो एजेंसी ओनर्स भी काफी बड़े-बड़े, तो इमरान भाई हैं, बिल्कुल अब्दुल समद है, मोहसिन है, अब्दुल मालिक वाले, उन्होंने जो चीज़ शेयर, उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई अबाउट क्या किस तरह सेटअप करना है, लेट्स से कोई भी मेरे पर्सनल चीज़ वो मैंने शेयर किया, ये मसला आ रहा है, तो उन्होंने बहुत मेरे हेल्प आउट की। तो मैं समझ बहुत ज़्यादा ट्रिप रहा कि भाई आपकी लर्निंग भी हुई, आपकी लेट्स से एजेंसी में किस तरह की प्रोज एंड कॉन्स हैं, मतलब क्या ड्रॉबैक आपको आ सकते हैं प्रेस के बारे में, और एक्सप्लोर भी किया भाई किस तरह इंटरनेशनली एक होता है ना उनका कल्चर हुआ, तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा ट्रिप मेरे। तो वैसे ट्रिप आप आगे आप मजीद सोलो करना चाहेंगे, या किसी टीम के साथ ही आप करना चाहेंगे, या क्या करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे? अच्छा, ट्रिप तो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल ट्रिप तो मस्ट है, और क्योंकि आपको एक तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैं भी कभी ज़िंदगी में ट्रिप पे नहीं गया, तो काम में था, बस काम तो मैं समझता हूँ कि काम हर वक्त काम भी नहीं होता। एग्जैक्टली, आपको टाइम निकालना चाहिए, अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, तफरी के लिए। तफरी में भले आप सीखें सारी चीजें, तो सीखता है इंसान। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले सेहत है, उसके बाद ही अगर मेरी वालिदा कहते हैं कि बेटा अगर तुम जितने भी पैसे कमा लो, सेहत नहीं है तो तुम वही पैसे तुम सेहत पे लगाओ, सेहत पे लगाएंगे, तो सेहत आपकी मस्ट है। और उसके बाद फिर आप घूमे फिरे, और अब जिस तरह हम लोग का है भी ऑनलाइन काम, तो आप कहीं से भी कर सकते हो, आप जा रहे हो यूके चले जाओ, यूएस चले जाओ। जिस तरह मैं भी गया था बाकू, तो वहाँ पे मैं लैपटॉप लेकर गया था, थोड़ा बहुत काम कर लिया वहाँ पे, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी। आप स्टक नहीं रहते हैं कि जिस तरह यहाँ पे आप 9 to 5 जॉब करते हैं, आप जिस तरह हम लोग महीना 2 महीना बाहर गुजार सकते हैं, बिल्कुल गुजार सकते हैं, वो लोग जो जॉब वाले हैं बिल्कुल गुजार सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हम हर वक्त ही मुल्क से बाहर रहें, हम नेशनल ट्रिप भी कर सकते हैं, हम नॉर्दर्न एरियाज में जा सकते हैं, या किसी और एरिया में चले गए, हम गर्मियाँ आ रही हैं अभी आगे, हम कोयटा चले गए, हम इस्लामाबाद चले गए, लाहौर चले गए, पेशावर चले गए, कहीं भी जाके हम हॉस्टल लाइफ गुजार के बिल्कुल एक्सप्लोर, मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली हमें एक्सप्लोर करना चाहिए।
इन टर्म्स ऑफ आपकी एक होता है ना कि दिमाग खुल जाएगा, जहन होकर चल क्या रहा है दुनिया में। आप जमीन बदलते हैं, आप जगह बदलते हैं, एरिया बदलते हैं, शहर बदलते हैं, उससे भी बड़ा फर्क Literally, पड़ता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि मुल्क से बाहर जाके नॉलेज हाँ, मिलेगी जिस तरह मैं अभी भी गया था तो बहुत ही होता ना कि दिमाग खुला कि हाँ यार दुनिया में ये भी हो रहा है। हम तो वही एक ही लूप में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान में जो भी चीज़ें हो रही हैं बस उसी लूप में फंसे हुए हैं। सही। हम बाहर गए भाई ये चीज़ अच्छा ये भी होती है, ये भी होती है, तो बाहर जाके आपको एक अच्छा और उसमें फिर आपको आइडियाज़ भी मिल रहे होते हैं। आप जिस तरह लेट्स से हम भी बाकू गए थे तो वहाँ पे भी हमने ये बात की है यहाँ पे क्या गैप है, पर हमने आइडेंटिफाई किया भाई यहाँ पे ये चीज़ें गैप है, चलो इस पर हम काम करते हैं। तो आप कंट्री जाते हैं तो आप वहाँ पे गैप मालूम करें, जैसे ई कॉमर्स से रिलेटेड या यहाँ पे क्या गैप आ रही है। जैसे अजरबैजान की बात करूँ तो वहाँ पे बिजनेस सेक्टर इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है इन टर्म्स ऑफ फूड, ई कॉमर्स इतना वहाँ नहीं है, तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मार्केट कितनी बड़ी है, मतलब टारगेट मार्केट हम कर सकते हैं। अगर वहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू है लैंग्वेज बैरियर, तो आपको अगर वहाँ की लैंग्वेज आती है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे ये अब ये सारी चीज़ आपको वहाँ जब लेट्स अगर मैं नहीं जाता मुझे नहीं पता होती चीज़ें, नहीं पता था। अब मैंने एक्सप्लोर किया, मैं वहाँ पे गया तो मुझे चीज़ें पता लगी, तो मैं तभी लोगों को रिकमेंड किया वहाँ पे जाएं, बिजनेस वगैरह आप हाँ, वहाँ पे establish जाएं, करें। वो जरूरी नहीं वहीं जाएं, आप उसके अलावा बिल्कुल, दूसरे बिल्कुल, कंट्रीज हैं मकसद दुबई बता- जाएं, हाँ, मलेशिया जाएं, कहीं भी जाएं। बस बताने में बस ये था कि बताने आप लोग जाए कि ट्रैवल वगैरह हम लोग करें, यानी मुल्क से बाहर निकलें, सोच Exactly. रखेंगे तो हम जाएंगे भी। एग्जैक्टली। ऐसे ही है। चलें, खैर बहुत अच्छी आपसे गपशप रही और एक मतलब जनरल गपशप रही है, बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला हम आगे भी मजीद गपशप करते बिल्कुल, रहेंगे, बिल्कुल, इसी तरह ऐसे- की बैठक हम बिल्कुल। छोटी मोटी करते रहा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और बड़ा अच्छा लगा, बहुत बिल्कुल। ज़बरदस्त रहा। कोई पैगाम कोई देना चाहेंगे कोई अपने व्यूअर्स को, या मैं भी उसको ये पैगाम दूंगा कि जो भी स्किल लर्न करें उस पे होता है ना पेशेंस लेवल आप रखें। सब जो भी चीज़ होती है एक प्रोसेस के साथ होते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ आपको एक तो पेशेंस रखना है, दूसरा ये है कि आपका प्राइमरी फोकस लर्निंग होना चाहिए। अगर आपको ग्रो होना है, मतलब आपको सक्सेसफुल आपको ग्रो होना है तो लर्निंग पे फोकस होना चाहिए। पैसा खुद ब खुद भाग भाग क्या है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो लर्निंग है। खुद ब खुद भाग भाग के आ रहा है पैसा, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। और आपको ये है कि एक और चीज़ अदर देन द के आपको अल्लाह पाक को पार्टनर बनाना आपके साथ, और लाजमी शेयर रखें, होता है इक्विटी दे दें आप। और इसके साथ और दूसरा एक और चीज़ जो कि बहुत सारे लोग शेयर नहीं करते हैं, बस यही जिस तरह मैंने पॉइंट्स बताया ये सारे लोग मोस्टली लोग कह रहे होते हैं, बट एक और चीज़ के घर वालों पे ज़्यादा उस पर स्पेंड करें, और मतलब खुला, मतलब लेट्स से जो भी खर्चा वगैरह है घर वालों पे, माँ बाप पे, उनकी खिदमत करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके साथ मौजे होंगे ना, वो मेरे साथ सोचो मेरे साथ मौजे ही हो रहे हैं, जो अभी सारी चीज़ें हो रही हैं मौजे ही हो रहे हैं। मैं रिलेटिव बताऊँ, जो मैंने एफर्ट किए हैं उसके अगेंस्ट जो मिल रहा है वो मौजे ही हो रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ कि घर वालों पे जो आप स्पेंड कर रहे हैं वो एक्सपेंस नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। जो आपको जो 10x 20x मिलेगा, और जो आपके होता है ना वसीला बनता है इतना आसान, आपको कहते हो यार इतना आसान, और जो दूसरे लोग समझते हैं इतना मुश्किल है, तो वो सारी चीज़ें, तो ये मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आप अमल करें, और इंशाल्लाह ताला आपको होता है ना सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। बट ज़ाहिर सी बात है उसके लिए मेहनत भी है, तो डेफिनेटली हार्ड वर्क है, फिर उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, स्मार्ट वर्क ये नहीं होता कि आप शॉर्टकट्स देखें। स्मार्ट वर्क में ये है कि आप एक होता है ना कि उसको किस तरह एक घंटे के काम को आप किस तरह आधे घंटे में कर सकते हैं, तो वो स्मार्ट हो गया। एग्जैक्टली उसमें हमने डबल काम कर लिया, 1 घंटे में। मतलब एक आप उस अब हार्ड वर्क में ये हुआ ना कि भाई हम हार्ड वर्क भी करना चाह रहे हैं, स्मार्ट वर्क भी। स्मार्ट वर्क जब हम करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1 घंटे में वाला काम हम आधे घंटे में करेंगे, कर सकते हैं, तो वो हम डबल काम कर सकते हैं, हमारी डबल अर्निंग हो जाएगी। एक छोटी सी मिसाल ऐसे दूंगा कि लेट्स से अगर कोई क्लाइंट आता है और लेट्स से $1000 का है, ठीक है, तो आप और आपके पास टाइम कम है, आप क्या करो उसको आउटसोर्स कर दो। लेट्स से उसमें भले 2 घंटे लगेंगे, आप उसको दे दो $200 लेट्स से, तो $800 आपके बच गया, आपके 2 घंटे बच गए, आप 2 घंटे कहीं और यूटिलाइज कर दो, तो इसको आप स्मार्ट। अब आप 1000 आप 2 जो क्लाइंट है आप 2 घंटे 3 घंटे उस पर लगा रहे हो, इनकम शेयर हो गई ना, आपने शेयरिंग कर दी ना। शेयरिंग इज केयरिंग, डेफिनेटली शेयरिंग, मतलब वही बात है, जितनी शेयर करेंगे तो आपका टाइम सेव हो गया ना, आपका टाइम। अब वो जो 2 घंटे आपके बचे वो कहीं और पे लगाएंगे, वहां से आप $2000-3000 मजीद क्लाइंट्स लाने पे हम फोकस तो होता है ना कि आपको तभी होता है टीम बिल्ड लाजमी होनी चाहिए, ताकि होता है कि तभी आप स्केल कर पाओ। तो ये भी रहता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर अगली एपिसोड में हम मुलाकात करेंगे, और अब जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।
शुक्रिया।